तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने हमें दिया गया है इंट्रोडक्शन दिया है पीरियोडिक टेबल पर, कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे बना है। यहाँ फर्स्ट टू लाइंस में अगर आप देखें तो लिखा है पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे बना है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास पीछे दिया गया है, पेज नंबर 1 से बैक पे जाए, वहाँ पे लिखा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर जितनी भी वर्टिकल रॉज हैं, ये वर्टिकली कहलाती है, वर्टिकल रॉज हैं वो कहलाते हैं ग्रुप्स। जितने भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं वो कहलाते हैं पीरियड्स। अब यहाँ पर हमारे पास बात ये आती है कि किस बेसिस पे इनको एक ग्रुप में और एक पीरियड में रखा गया है। टोटल यहाँ पे हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं और ये कहलाते हैं ग्रुप्स। 7 हॉरिजॉन्टल रॉज जो हैं वो कहलाते हैं ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स जो है, ये ब्लॉक 1A और 2A जो कंसिस्ट करता है, 1A जो है ग्रुप वो कहलाता है अल्कली मेटल्स और 2A ग्रुप्स अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये ब्लॉक कहलाता है हमारे पास एस ब्लॉक। ये जो लेफ़्ट साइड पर है एस ब्लॉक कहलाएगा और लेफ़्ट साइड पे एस ब्लॉक है, राइट साइड पे हमारे पास है पी ब्लॉक। अब बिल्कुल जो मिडिल पर है ट्रांजिशन मेटल्स जो कहलाते हैं डी ब्लॉक और ये कहलाएगा एफ ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट से नीचे जो है वो कहलाएंगे एफ ब्लॉक। टोटल हमारे पास 108 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, बाकी सब मैन मेड है। अगर हम एफ ब्लॉक में देखें, एफ ब्लॉक पे हमारे पास लैंथेनाइट और एंटीसाइड सीरीज़ हैं, जिसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइट में भी और एंटीसाइड्स में भी। अब यहाँ पे रेड कलर से जितने भी हैं वो सब मेटल्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स जो हैं रेड कलर से हैं वो मेटल्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स रेड कलर से हैं वो कौन है? मेटल्स। और ये एक अलग से लाइन आ रही है, ये मेटलॉइड्स की लाइन है। ये लाइन किसकी है? मेटलॉइड्स की। और ये जो है वो नॉन मेटल्स हैं जो साइड पर आ रहे हैं, सब क्या है? नॉन मेटल्स। रेड कलर वाला हमारे पास मेटल्स थे, ये मेटलॉइड्स, ये नॉन मेटल्स। क्लियर हो गया? अब जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो बना है वो किस बेस पे बना है? एटॉमिक नंबर की बेस पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। तो एटॉमिक नंबर देखें इंक्रीज़ होता जा रहा है। 1 हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 एंड सो ऑन। अब जहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया गया है उसी के लास्ट वाले पैराग्राफ में अगर हम आएँ तो वहाँ पे बताया गया है हमें कि ग्रुप्स जो हैं वो किस बेस पे बने हैं, कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और अगर हमें किसी भी एलिमेंट का ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी भी एलिमेंट का हमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा तो हम इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप से है। जैसे कि सल्फ़र की बात की गई है, सल्फ़र का 16 है तो हमें पता है इसके लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में क्या आ रहा है? 4। तो ये 4A ग्रुप का है। इस तरह हम इसका ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। नेक्स्ट हेडिंग आती है जनरल ग्रुप स्ट्रेंथ।
ग्रुप ट्रेंड्स होते क्या हैं कि किस बेस पे हमने इनको एक ग्रुप पे रखा है, एक ही ग्रुप में किस बेस पे रखे गए हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, एटॉमिक नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, और भी जो कि ग्रुप ट्रेंड क्या है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पेज नंबर 3 पर ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन भी लिखी गई है। ग्रुप ट्रेंड होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई जो है ना, बेसिकली वो रेडियस है। रेडियाई जो है वो रेडियस से ही निकला है। तो एटॉमिक रेडियाई ये होता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसका शेल बना दिया हमने किसी भी एटम का। अब न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, लास्ट शेल कह लें, वहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियाई जो हैं वो हम ग्रुप्स ट्रेंड्स पर दें कि किस बेसिस पे इनके एटॉमिक रेडियाई ग्रुप्स के हमें गिवन है। सबसे पहले आता है ग्रुप 1A और 2A। ग्रुप 1A 2A क्या था हमारे पास? एस ब्लॉक। तो ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होता है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई क्यों होता है? क्योंकि पीरियड की बात की जाए, क्योंकि अगर हम पीरियड्स में देखें तो हमारे पास सबसे पहला पीरियड, देखें ये पीरियड कहलाता है। सबसे पहला क्या है? ग्रुप 1A ही का ही एलिमेंट आएगा, कुछ भी हो जाए ग्रुप 1A का एलिमेंट पहले आएगा। अगर हम पीरियड्स में देखें, ये पीरियड है एक, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, इस तरह पहले ग्रुप 1A के ही एलिमेंट्स आएंगे। तो ग्रुप 1A जो है वो सबसे ज़्यादा इनका एटॉमिक रेडियाई होता है पीरियड्स में, क्योंकि अगर हम पीरियड में देखें तो हमारे पास पीरियड्स में यूँ इंक्रीज़ करता है। अगर हम इस साइड जाते जाएं, यहाँ पे सबसे पहला जो होगा वो सबसे ज़्यादा उसका होगा एटॉमिक रेडियाई, सबसे ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई। जब भी हमने इस बेस पे बोला है कि ग्रुप 1A का सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होता है, क्योंकि पीरियड में हमेशा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करेगा, यहाँ से इंक्रीज़ करते जाएगा, फिर मैग्नीशियम का उससे कम होगा, फिर उससे कम एल्युमिनियम का होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास सोडियम का होगा, क्योंकि सबसे पहला जो होगा ना उसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे आखिर वाला होगा उसका सबसे कम होगा पीरियड में एटॉमिक रेडियाई। ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ग्रुप 1A का जो है सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होता है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है। हो सकता है आप लोगों से पूछ लें कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होता है? ग्रुप 1A का होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमेशा हमारे पास पीरियड में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होगा, उसके बाद वाले का उससे कम होगा, और जो सबसे एंड में होगा पीरियड में उसका सबसे लोएस्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रुप ट्रेंड्स। तो ग्रुप में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है ग्रुप 1A में? तो ग्रुप 1A की अगर हम बात करें तो ऊपर से जो सबसे पहला होगा हमारा लिथियम, जैसे सबसे पहला है उसका सबसे लोएस्ट होगा, फिर बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होगा वो लास्ट वाले का होगा, फ्रेंशियम का। वो ऐसा क्यों है कि कम ज़्यादा क्यों होता जा रहा है? पहला वाला कम क्यों है, उससे ज़्यादा फिर होता है, फिर उससे भी ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास था न्यूक्लियस, फिर हमारे पास जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह हम नीचे आ रहे थे उस तरह इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ रहे थे। हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास शेल भी बढ़ता जा रहा है। जितना शेल बढ़ता जा रहा है उतना उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से इसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम ग्रुप 2A की बात करें, पता है इंक्रीज़ यूँ होता है ग्रुप में कि पहला वाला का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लास्ट वाले का होगा, दैट इज़ फ्रेंशियम। अब ग्रुप 2A की अगर हम बात करें जो कहलाते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो उनमें भी यही ट्रेंड फॉलो होगा कि सबसे पहले का सबसे कम होगा
और सबसे ज़्यादा लास्ट वाले का, दैट इज़ रेडियम का 215। सबसे ज़्यादा है हमारे पास किसका, बेरिलियम का, और सबसे ज़्यादा बेरियम का है, सबसे कम रेडियम का है, सबसे ज़्यादा रेडियम का है और सबसे कम बेरिलियम का है, जो हमारे पास टॉप पर है। ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि इंक्रीज़ होता है। ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल्स में एटॉमिक रेडियस के लिए सेम ट्रेंड फॉलो होगा। तो हमें पता चलिए कि बेरिलियम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ग्रुप 2A का, और रेडियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2A का। अगर हम 1A की बात करें तो लिथियम का सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो स्मॉलेस्ट अल्कली मेटल्स कहलाएगा। फ्रेंशियम को सबसे ज़्यादा है, तो वो लार्जेस्ट कहलाएगा अपने ग्रुप में, ग्रुप 1A में। एटॉमिक रेडियाई को इन्होंने यहाँ पे मेजर किया है PM में। PM कहते हैं पिसोमीटर को, PM कहते हैं पिसोमीटर को, पिसोमीटर को कहते हैं, जिसमें एटॉमिक रेडियाई इन्होंने यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई का यूनिट है, जिसमें एटॉमिक रेडियाई मेजर हुआ है। किसका, इस तरह से एटॉमिक रेडियाई हमारे पास क्या था कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। एटॉमिक रेडियाई पीरियड में इंक्रीज़ किस तरह होता है कि पीरियड में सबसे ज़्यादा जो होगा वो ये वाला होगा, सबसे कम जो है वो लास्ट वाला होगा। सबसे ज़्यादा हमारे पास सबसे पहला वाला होगा, सबसे कम लोएस्ट होगा ये वाला एटॉमिक रेडियाई, और सबसे ज़्यादा होगा तो ये लार्जेस्ट होगा एटॉमिक रेडियाई। अगर हम पीरियड्स की हमने बात की थी, अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में हमने 1A और 2A के लिए क्या पढ़ा, 2A के लिए हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास इंक्रीज़ होगा लाइक दिस। जितना ऊपर वाले का होगा ना, सबसे कम जो है हमारे पास ऊपर वाले का होगा, और सबसे ज़्यादा नीचे वाले का होगा, लोएस्ट और यहाँ पे लार्जेस्ट। ग्रुप और पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लाइक सबसे ज़्यादा हमारे पास पहले वाले का सबसे ज़्यादा था, लेकिन ग्रुप से सबसे कम हमारे पास है सबसे पहले वाले का। सबसे लास्ट वाले का हमारे पास सबसे लोएस्ट था, और ग्रुप्स में रिवर्स है कि लार्जेस्ट है एटॉमिक रेडियाई लास्ट वाले का। ग्रुप 3A को देखें तो वहाँ पर हमारे पास सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ग्रुप 3A सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन सबसे कम जो है इसका होना चाहिए हमारे पास, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का। यहाँ पे थोड़ी स्लाइटली चेंजेस आ रही हैं। वो क्यों? एल्यूमिनियम का एज़ कंपेरेटिवली गैलियम से ज़्यादा है, इसका कम होना चाहिए था। ग्रुप में हमेशा ऊपर वाले का कम होता है, नीचे वाले का ज़्यादा होता है, क्योंकि जो उसकी लोकेशन है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ वाले का उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल निकाल के देखें, ये रहा हमारे पास ग्रुप 3A, एल्यूमिनियम ये रहा और गैलियम ये रहा। गैलियम किसके साथ आ रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। डी ब्लॉक एलिमेंट का अफेक्ट पड़ रहा है, शील्डिंग अफेक्ट। देखें गैलियम जो है किसके साथ है, यहाँ पर ग्रुप जिंक के साथ है, ग्रुप 2B के साथ आ रहा है, और डी ब्लॉक एलिमेंट की पूर्ण शील्डिंग अफेक्ट की वजह से गैलियम का है इंक्रीज़ हो गया, गैलियम का इंक्रीज़ हो गया, जहाँ पे 135 इसका आ रहा है। ये रीज़न भी आ सकता है, यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर पेज नंबर 4 पर। और अगर हम बात करें ग्रुप 4A टू ग्रुप 8A की, तो ग्रुप 4A और 8A का सेम वही है जो हमने ग्रुप 1A और 2A के लिए पढ़ा था, कि ग्रुप्स में यहाँ से यूँ इंक्रीज़ होता है और इस तरह से
डिक्रीज़ होता है हमारे पास पीरियड्स में। अगर हम ग्रुप 6A की बात करें, ग्रुप 6A की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे कम है, उसके बाद सल्फ़र का उससे ज़्यादा है, फिर 190 और सबसे ज़्यादा इसका है। तो ग्रुप में हमारे पास इस तरह से इंक्रीज़ होता है, पीरियड में इस तरह से डिक्रीज़ होता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका है, पीरियड्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर थैलियम का है, डेट इज़ 170, और सबसे कम पीरियड में रेडॉन का, इस पीरियड में रेडॉन का है, डेट इज़ 141। तो ये था एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक जिसको रेडियस भी बोलते हैं, और इनका ग्रुप ट्रेंड्स कि ग्रुप में क्या चीज़ फॉलो हो रही है एटॉमिक रेडियाई के लिए, वो आप लोग को समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।